नमस्कार दोस्तों, मैं जिस आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि संपदा 2.0 से आप किसी भी प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप वैल्यूएशन कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम उसी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, ऑफिशियल साइट को ओपन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डायरेक्ट इस पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे इस तरीके का ऑफिशियल इंटरफेस होगा। सबसे ऊपर में ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा संपत्ति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन जो है प्रॉपर्टी का वो। तो आप अपने हिसाब से जिस भी लैंग्वेज में आप इस पोर्टल को यूज करना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शंस मिलेगा। हिंदी, इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप यूज करना चाहते हैं, दो लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगा। उस लैंग्वेज को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। संपत्ति मूल्यांकन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसमें देखिए 5 ऑप्शंस मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आईडी, लैंड पार्सल आईडी, ULPIN ऑब्लिक। जो आप ये चीज आपको जो मिलेगा ना, ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आईडी, ये MP भूलेक की ऑफिशियल साइट पे जब जाएंगे, विजिट करेंगे, वहां पे मिलेगा। ठीक है। म्युनिसिपल प्रॉपर्टी आईडीज में क्या होता है, जब आप कोई भी प्रॉपर्टी आपकी है पहले से जो खसरा है, उस खसरे में जब आप नगर निगम में उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराते हैं, मीन्स आप उस प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्शन काम करवाते हैं, तो उसका आपको एक बकायदा टैक्स जमा करना पड़ता है। उस टैक्स अमाउंट को जमा करने के लिए ना नगर निगम के द्वारा एक आईडी जनरेट की जाती है। उस आईडी को फिलअप करके आप वहां से उस नंबर को फिलअप करके डायरेक्ट उस प्रॉपर्टी आईडी पे विजिट कर पाएंगे। ठीक है। अगला अब जो ऑप्शन है पंचायत प्रॉपर्टी आईडी, तो पंचायत में भी सेम वही क्राइटेरिया है। पंचायत में जो कि आपको बिल्डिंग परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी पंचायत स्तर पे एक आईडी प्रॉपर्टीज की क्रिएट की जाती है। ठीक है। एड्रेस बाई, यानी जिस गांव की जमीन है वो जियो टैगिंग होता है, जो कि MP गवर्नमेंट अपनी अभी इस वर्ष से जियो टैगिंग स्टार्ट कर दी गई है। हर प्रॉपर्टी का एक लैंड पार्सल आईडी क्रिएट किया जा रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज आईडी आपको सब आप के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, नीचे में आइएगा, देखिएगा अब जब वैल्यूएशन पे आएंगे तो पूरे MP का एक मैप ओपन होगा। पहले पूरे भारत का मैप होगा, उसमें MP का जो मैप है वो हाईलाइट के रूप में रहेगा। उसको आप अपने दोनों फिंगर्स को यूज करके, अगर आप टच पैड पे यूज कर रहे हैं तो, अगर आप कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं तो उसको जूम करके इस तरीके से डायरेक्ट भी क्लिक करके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको करना क्या है, यहाँ पे बाय एड्रेस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे इंटर एड्रेस, जहाँ की भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन जानना है उस एड्रेस को फिलअप कर दीजिए। जैसे कि हमारे एरिया में एक बैढ़न है, तो हम बैढ़न जैसे ही फिलअप करेंगे तो ये रिडायरेक्ट कर देगा बैढ़न में। बैढ़न जो है सिंगरौली का सिटी टाउन है। ठीक है। अब सिंगरौली का सिटी टाउन में अब देखिएगा बैढ़न जैसे फिलअप करेंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। जैसे बैढ़न में कितने प्रकार के ऑप्शंस हैं आपको देखने को, वो मिल जाएगा। फेस 8, फेस 7, फेस 1, फेस 2, इस तरीके से। ठीक है। अब इसको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। नॉर्मल प्रॉपर बैठन, तो बैठन हमने सेलेक्ट कर दिया, ये उसी जगह पे रिडायरेक्ट कर देगा, वहां पे मैप में इंडिकेट करेगा। ठीक है। अब इस तरीके का इंटरफेस होगा। देखिएगा ये इंडिकेशन है इस जगह की, ये प्रॉपर्टीज हैं। अब आपको क्या मिल रहा है इधर देखिएगा, एक ऑप्शन मिल रहा है जिला। ठीक है। सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में आप पहुंच गए। आप कहीं का भी प्रॉपर्टी एड्रेस फिलअप कीजिए या पोस्टल पिन कोड फिलअप कीजिए, ये वहीं पे रिडायरेक्ट कर देगा आपको जहाँ की आपको वैल्यूएशन जानना है। ठीक है। उसके बाद अर्बन, शहरी क्षेत्र की जमीन है इसलिए अर्बन लिखा हुआ है। अगर ग्रामीण क्षेत्र का होगा तो ग्रामीण क्षेत्र मिलेगा। जिस भी जिले को आप सेलेक्ट करेंगे वो जिला मिल जाएगा। ठीक है। लोकल बॉडी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिंगरौली का नाम है, क्योंकि चूंकि ये नगर निगम के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद वार्ड, आदर्श वार्ड है तो वार्ड का नाम मिल जाएगा। ठीक है। अब आपको ये प्रॉपर्टी किसकी दिखा रहा है, मार्ग से हट कर के प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर हम बात करें व्यू गाइडलाइन रेट की बात करें, तो व्यू गाइडलाइन रेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो उस गांव में कौन सा रेट चल रहा है वो शो करेगा। गाइडलाइन लोकेशन में सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है, अर्बन एरिया है यानी शहरी क्षेत्र है,
लोकल बॉडी सिंगरौली है, वार्ड का नाम आदर्श है, गाइडलाइन लोकेशन जमीन रोड से हट कर के वैल्यूएशन पे है। इसमें स्क्वायर मीटर में आवासीय यानी रेसिडेंशियल भूमि का 7500 स्क्वायर मीटर है। कॉमर्शियल की बात करें तो 11,300 रुपये स्क्वायर मीटर में वैल्यू है। इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो 7500 इंडस्ट्रियल एरिया की है। ये प्लेन लैंड की है, ठीक है, खाली जमीन का। उसके बाद बिल्डिंग की अगर हम बात करें, कॉमर्शियल बिल्डिंग की, तो 25,900 रुपये शॉप वाले एरिया का आएगा। ऑफिस के लिए 24,300 रुपये, और गोडाउन की बात करें 24,300 आएगा। एग्रीकल्चर लैंड की बात करें हेक्टेयर में, हेक्टेयर में क्या होता है कि 2.5 एकड़ होता है एक हेक्टेयर में, तो ये 2.5 एकड़ की वैल्यू लिखा हुआ है 82,23,200 रुपये। अनएरिगेटेड जो जमीन है, जिसको एरिगेटेड और अनएरिगेटेड होता है हेक्टेयर में। अनएरिगेटेड का मतलब होता है दोस्तों असिंचित, एरिगेटेड का मतलब सिंचित। सिंचित का जो वैल्यू होती है जस्ट डबल होती है असिंचित की। तो यहाँ पे देखिएगा अनएरिगेटेड की वैल्यू 43,28,000 रुपये है, और एरिगेटेड का 82,23,200 रुपये है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है गई। अब दोस्तों बिल्डिंग, रेसिडेंशियल जो बिल्डिंग होती है जिसमें आरसीसी रोड होता है, सॉरी आरसीसी कंस्ट्रक्शन होता है, आरसीसी, आरबीसी, टीन सेट, कच्चा काबुल, उनकी रेट अलग होती है। आरसीसी की जो वैल्यू होती है 19,500 रुपये स्क्वायर मीटर में, आरबीसी की जो वैल्यू है 23,900 रुपये है, और टीन सेट की वैल्यू 12,300 रुपये। कच्चा का वैल्यू का जो होता है 10,700 वैल्यू है। और बिल्डिंग अगर आपकी मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, कई फ्लोर में है, तो उसका अलग से चार्ज लगता है, जैसे कि 13,900 रुपये स्क्वायर मीटर में है। कॉमर्शियल में बात करें तो 24,700 रुपये है, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा, और एग्रीकल्चर जो प्लॉट है उसके लिए अलग से देखने को मिल जाएगा। तो इस पोर्टल में ना बहुत सारी सर्विसेज आपको देखने को मिल रही हैं, जिसमें आप बहुत ही ईजी तरीके से हर चीज का आप एक सिस्टमेटिक वैल्यूएशन क्रिएट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप कट कर लीजिए, ये इतना आपने देख लिया। अब यहाँ राइट साइड में देखिएगा ना, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि किस प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आप देखना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 ऑप्शन सबसे ऊपर में देखने को मिल रहा होगा, कृषि भूमि, बिल्डिंग, भूखंड। तो आप प्लेन भूमि के लिए, जो कि खेती वाली जमीन है, 12.5 डिसमिल से ऊपर है, एग्रीकल्चर लैंड में आएगी, तो उसके लिए कृषि भूमि पे आप क्लिक कर सकते हैं। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग आप परचेस कर रहे हैं तो बिल्डिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। भूखंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो भूखंड यानी प्लेन जमीन लेकिन स्क्वायर मीटर की, तो आप भूखंड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पे मिला इंटर टोटल एरिया, फिर वर्ग मीटर में या फिर स्क्वायर फीट में, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इज द एरिया बीइंग पार्शियली ट्रांसेक्टेड, तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। रेसिडेंशियल कम कमर्शियल का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इस पूरे एरिया को फिलअप कीजिएगा, फिर शो मार्केट वैल्यू कीजिएगा, तो आपको वैल्यूएशन शो होकर देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत चीजें सीखने को मिल गया होगा, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियोज में हम इसके और डीपली जानकारी इस पोर्टल के बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि अभी ये पोर्टल नया नया है तो बहुत सारी चीजें इस पे अभी वर्क चल रहा है, इसकी वजह से कभी कभी ये वर्क नहीं करता है। तो आप इसको टाइम टू टाइम यूज करके देखिए। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं या बनना चाहते हैं तो इसमें आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। पुराने पोर्टल की अपेक्षा इसमें बहुत सारी सर्विसेज बहुत ही इजी कर दिया गया है। क्योंकि नया पोर्टल है इसकी वजह से ये अभी आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।